मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते तुझको सदा प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते तुझको सदा प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सारा, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने नाम पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने नाम पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 सब मिलके गाएंगे, अब दूर नहीं है, अब तेरे नहीं है किनारा, राज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी जिंदगिया को राज सागर में खोने न देना। अब तेरे नहीं है किनारा, राज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी जिंदगिया को कब सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सेवा सच्ची अब दूर नहीं है, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी जिंदगिया को तब सागर में खोने न देना। हालेलुया। हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। फिर से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दादा की आराधना, मुक्ति दादा की आराधना, शांति दादा की आराधना, मुक्ति दादा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, आमीन। खुदावन यीशु की पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना। हालेलुया। खुदावन यीशु सभी के आगे आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। और ऊंची आवाज से आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु। मेरी मसीहा की आराधना, मेरी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन हालेलुया। आराधना हो आराधना हो आराधना, सब मिलके गाएंगे। आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। ओ हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। ऊंची आवाज से आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। आराधना हो आराधना हो आराधना, हालेलुया। खुदावन यीशु की। हालेलुया। आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की। आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदावन
아라드나 오 아라드나 고다운 예수께 아라드나 바비트르딜세 아라드나 프레미만세 아라드나 바비트르딜세 아라드나 프레미만세 아라드나 아라드나 오 아라드나 고다운 예수께 아라드나 아라드나 오 아라드나 고다운 예수께 아라드나 아와주 타행게 함삿 바자행게 해 예수 마하나푸나 예리스나 아와주 타행게 아와주 타행게 함삿 바자행게 해 예수 마하나푸나 예리스나 아와주 타행게 아와주 타 산사르 के सुंदरता में संसार की सुंदरता में तेरे तुझो तेरा ही इन चंद सितारों में आसमां तो तेरा ही संसार की सुंदरता में तेरे तुझो तेरा ही इन चंद सितारों में बताएंगे हे यीशु महानापुना आवाज उठाएंगे आवाज उठा हम फिर साज बजाएंगे हम साज बजाएंगे हे यीशु महानापुना आवाज उठाएंगे खजाना है दिल तेरा खजाना है इन पापों के सोबत का आपा न सका कोई सागर ये का दिल तेरा खजाना है इन पापों मोहब्बत का न सका कोई बताएंगे हे यीशु महानापुना सुनाएंगे आवाज उठा हम साज बजाएंगे हम साज बजाएंगे हे यीशु महानापुना आवाज उठाएंगे आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तो पापों के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में हमें ना देख सका हमको तो पापों के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में दाता है हम सबको बताएंगे हे यीशु महानापुना आवाज उठाएंगे
साथ बजाएंगे, हे यीशु महान। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, हे यीशु महान। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। प्रभु सिर्फ तेरी महिमा हो। हमारी ये छोटी सी गीत से हम चाहते हैं तेरा नाम और ऊंचा हो जाए, हर जगह पे तेरी महिमा फैल जाए। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, पर यही कर सकता है तेरे लिए स्तुति आराधना के गीत। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये पुकार। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये पुकार। महिमा से तेरी तू, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे भर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये। ओ प्रभु हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। करुणा कर मेरी मुझे बचा, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। करुणा कर मेरी मुझे
जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सब मिलके गाएंगे। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेक बस तेरे सामने, है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। देर के लिए परमेश्वर के सामने सिर झुकेंगे और प्रार्थना करें। प्रभु तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा प्रभु है। मेरे जीवन के हर समय के द्वारा सिर्फ तेरी महिमा होते रहे। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे चुना है, बुलाए है अपनी महिमा के लिए। मुझे मौका दे दिया प्रभु, ताकि हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे सारे गीतों से, प्रार्थना से, हमारे हर एक्शन के द्वारा प्रभु सिर्फ तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी महिमा हो। हालेलुया, बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। बहुत धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। अभी हम सब मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ने जाएंगे। तो सभी लोग अपना बाइबल खोल ले। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर हम ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं 15 तक, पर अभी मैं आप सबके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 आयत। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम के एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से
गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो कोई नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करने के लिए सब यहाँ बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। आज हम ये यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 15 आयत के वचन के द्वारा नया जन्म के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मासी हो? आप चर्च का मेंबर हो? फिर भी मैं आप सभी से इससे बढ़कर यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नया जन्म मिल गया? आपका नया जन्म हुआ है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं, अरे सर जी मैं चर्च में आ रहा हूँ, आराधना में आ रहा हूँ, मैं चर्च का पक्का मेंबर हूँ। हाँ, अच्छी बात है आप चर्च का मेंबर हो, पर जरूरी है आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। अभी क्या कहते हैं? चाहे तुम यहूदी हो, फरीसी हो, फरीसियों का सरदार हो और कितना धार्मिक हो, पर परमेश्वर के राज्य को कौन देख सकता है? जो नए सिरे से जन्मे हैं। जिनको नया जन्म मिल गया वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य को देख सकता है। और हम 5 आयत में जाएंगे तो यीशु मसीह ने बिल्कुल इस बात को लेकर ऐसा बता रहा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जड़ और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। चाहे आप चर्च का प्राचीन हो, आगू हो, लीडर हो, कितना पुराना मेंबर हो, कोई संबंध नहीं है। सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि क्या तुम पानी और आत्मा से नया जन्म पाए हो या नहीं पाए? नए सिरे से जन्मे हो या नहीं हो? हालेलुया। परमेश्वर के वचन इसके बारे में कहते हैं, हवा 8 आयत में लिखे, हवा जिस तरह चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो भी ऐसा ही है। हालेलुया। तो नया जन्म के बारे में कोई पूछेंगे, बताएंगे, सवाल पूछेंगे तो सभी कहते हैं हाँ मैं सुन लिया हूँ, नया जन्म तो मुझे पाना ही पाना है। तो ऐसा सवाल में पूछो कि नया जन्म कैसे होता है, तो बहुत लोग चुप हो जाता है, क्योंकि नया जन्म के बारे में सुन भी लिया, सीख भी लिया है, यहाँ तक जानता है कि नया जन्म होना चाहिए। पर कितने लोग ये सच में नया जन्म को चाह कर लिया? कितने लोग ये सच में ऐसी गवाही दे सकता है कि मेरा नया जन्म हो गया, मेरे जीवन बिल्कुल नए सिरे से पैदा हुआ है? ऐसा कौन है ऐसी गवाही सच में दे सकता है? मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं है, पर यह बात सच्चा होना चाहिए, सच में आपके जीवन में होना चाहिए। तब क्या होगा? आप परमेश्वर के राज्य को देख पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो पाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं आपको कम समय में ये बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूँ कि ये नया जन्म पाना कैसे होता है, हम कैसे परमेश्वर से नया जन्म पा सकता है। जैसा आज के वचन में लिखा है, हम कैसे परमेश्वर के पानी और आत्मा से दोबारा नया जन्म पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम 3 शब्द को सुनने को मिलता है। सबसे पहले यही है नया जन्म, और दूसरा शब्द यही है पानी और आत्मा से जन्म होना, और तीसरी बात यह है आत्मा से जन्मे होना। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 बात का मतलब एक ही, सब नया जन्म के बारे में बता रहा। सबसे पहले नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है?
हाँ, जैसा 3, 4, 5 आयत में लिखा है, निकोदेमुस ने जो सवाल पूछा वही बात है। उन्होंने ऐसा पूछा, हमें माँ के गर्भ में दोबारा जाना होगा और दोबारा पैदा होना होगा। मतलब बिल्कुल पूरी तरह दोबारा पैदा होना, इसको नया जन्म कहते हैं। तो क्या आप इस तरह दोबारा जन्म पाए हो? दोबारा कभी ऐसा मरने के बाद दोबारा जन्म हुआ है? अभी मैं ये शब्द बोल दिया कि मरने के बाद दोबारा आपका जन्म हुआ है। इस बातें को सुनते ही आपको क्या याद आ गया? हाँ, जरूर आप बाइबल को जानेंगे तो जरूर ये शब्द आपकी याद में आएगा कि सलीब पर मांस के साथ मर जाना। मैं जानता हूं कि जो कोई मांस के साथ सलीब पर मारा गया, वही सिर्फ सलीब के द्वारा पुनरुत्थान के जीवन पाएंगे। उसको बाइबल कहते हैं नया जन्म। हालेलुया। तो जो कोई नए सिरे से पैदा होना चाहेंगे तो कहाँ पे जाना होगा? सलीब पे जाना है और वहाँ मांस के साथ मरना है, तभी आप वहाँ मांस के साथ दोबारा पुनरुत्थान के जीवन में जिलाया जाएगा। और इसको हम बाइबल कहते हैं नए सिरे से पैदा होना। और दूसरी बात 5 आयत में लिखा है, पानी, यहाँ पे क्या लिखा है कि जड़ और आत्मा से जन्मे होना। ये क्या मतलब? जड़ और आत्मा से जन्म होना, इसका क्या मतलब है? अब प्रभु यीशु मसीह ने इस समय जब पानी का जिक्र किया तो ये पानी का मतलब क्या होगा? उन्होंने किसी बात को लेकर पानी का शब्द इस्तेमाल किया होगा। जब पानी के शब्द आपको सुनने को मिल रहा है तो आपको किस बात की याद आया? जरूर अगर आपको जानकारी है तो यूहन्ना ने जो यॉर्दन नदी से पानी से लोगों को बपतिस्मा दे दिया, पश्चाताप करने का वो पानी से बपतिस्मा दे दिया, उस बात की याद होना चाहिए। यीशु मसीह और उनके चेला भी जो पश्चाताप करने के लिए लोग आते हैं, उन्हीं को पानी से बपतिस्मा दे दिया। ये वाला पानी है। अभी जो जड़ से नया जन्म होने का मतलब यही है। दूसरा, आत्मा क्या है? ये तो जरूर जो पवित्र आत्मा आसमान से उतर के आया, वही आत्मा के बारे में जिक्र है। तो इसका मतलब क्या है? जो इस पानी से बपतिस्मा हुआ नहीं और आत्मा से बपतिस्मा हुआ नहीं, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो नहीं पाएगा। तो पानी का बपतिस्मा पाने के लिए आपको क्या करना? हाँ, जरूर पश्चाताप करना चाहिए। ये बहुत कीमती बात है। अगर आप अपने जीवन में सच में जो पानी का बपतिस्मा पाने के योग्य पूरी तरह पश्चाताप किए नहीं हो तो क्या होगा? आप इसके योग्य नहीं रहेगा, इसके योग्य कभी नहीं रहेगा और आपको इस पानी से दोबारा नया जन्म पाने का मौका कभी दिया जाएगा नहीं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 आयत में जल से नया जन्म होने की बात क्या है, इसका मतलब यही है, जो व्यक्ति सच में पश्चाताप किए हैं वो क्या होगा? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो पाएगा। आगे और बात लिखा है, क्या लिखा है कि आत्मा से जन्म होना। इसका मतलब है यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने क्या गवाही दे दिया? मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद में आता है वो पानी से नहीं, आग और आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो ये बाइबल क्या गवाही देता है कि जो पानी और आग से आत्मा से बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से आत्मा को पाए नहीं है, पवित्र आत्मा को पाए नहीं है, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबको अब ये बताना चाहता हूं कि अभी जड़ और आत्मा से जन्म होने के लिए आपको पश्चाताप करना होगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो आग से आत्मा से बपतिस्मा पाने के लिए आपको क्या करना? वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना 2:38 में जाएंगे तो वहां पे नहीं, प्रेरित का काम 2:38 में जाएंगे, वहां पे साफ साफ लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा
वो आत्मा से आत्मा को पा पाएंगे, पवित्र आत्मा को वो पा पाएंगे। हालेलुया। आज के लिए थोड़ा परमेश्वर के वचन हमें ये कहना चाहते हैं, सच में पानी और आत्मा से नया जन्म पाना चाहेंगे तो क्या करना? पश्चाताप करना है और सच में यीशु मसीह पे विश्वास करना है। प्रेरित को काम में जाएंगे ना तो इतना अजीब बात हमें सुनने को मिलता है, जहां कहीं जाता है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करते, तुरंत उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंदर हुआ है, तुरंत उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आए हैं। आजकल ये बात हम इतना देख नहीं पाता, सुन नहीं सकता, पर उन दिनों में लोग ने जो सच में यीशु मसीह पे जब विश्वास करते थे तो हमारे जैसे नहीं थे। वो सच में तन मन धन से पूरे सच्चा दिल से यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। इसलिए जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, तुरंत आसमान से पवित्र आत्मा उतर के आते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये वाली बातें तो जो कोई जाड़ और आत्मा से नया जन्म पाने के लिए क्या करना चाहिए? पश्चाताप करो और सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप आत्मा से नया जन्म पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अंत में ये बताना चाहता हूँ कि अभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो आत्मा से जन्मे है वो इस तरह होता है। हमें पता नहीं हवा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। इस तरह जो आत्मा का काम भी ऐसा होता है। मतलब यही है, जिस समय आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और जिस समय सच्चा यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो तुरंत आपको जड़ और आत्मा का नया जन्म हो जाता है और उस समय आप उस लेवल पे पहुंच जाता है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आपको क्षमा मांगता हूँ कि मेरे दांतों के ऑपरेशन हुआ है और मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए अभी मैं आगे और बोल नहीं सकता। पर आज का वचन इतना है कि चर्च का मेंबर होने से और चर्च में आते जाने रहने से, आराधना में रहने से, करने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो नहीं सकता है। जब तक हम नए सिरे से जन्म ना हो, हम उनके राज्य में प्रवेश हो नहीं सकता। उसके लिए क्या चाहिए? पश्चाताप करो। उसके लिए क्या चाहिए? यीशु मसीह पे पूरा विश्वास करो, तभी पवित्र आत्मा आएगा और आप पानी और आत्मा से नया जन्म पाएंगे। हालेलुया। सब मिलके दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज इस समय के लिए। प्रभु, मैं जो वचन तूने जो दिया उसे पूरा सुना नहीं पाया, अभी दांत में बहुत तकलीफ होने के कारण पूरा बता नहीं पाया, पर पवित्र आत्मा आप सबको अच्छे से समझा दे। प्रभु यीशु मसीह अभी छू सबको, ओ प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह से अभी प्रभु यीशु मसीह जितना इस वचन को सुनते हैं सबके जीवन में नया जन्म पाने का मौका देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद।